ये बनारस है, यहाँ के घाट अजब हैं, लोग गजब है। ये शिव की नगरी है, यहाँ का माहौल अलग है। तुलसीदास, संत कबीर, गौतम बुद्ध की कर्म की नगरी। इस नगरी को आप काशी कहें, बनारस कहें या वाराणसी, इस जगह ने जितने नाम देखे उससे कई हजार साल। कहते हैं काशी दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से एक है। बनारस हिंदू धर्म में पुस्तकों में जो स्थान गीता को दिया गया है, शब्द उच्चारण में जो महत्व ओम का है, वही दर्जा शहरों में काशी की भूमि को प्राप्त है। जय हो महादेव, जय हो। गंगा के तट पे बना बनारस विश्व का सबसे पुराने स्थानों में से एक है, जहां मान्यताओं का सिलसिला पिछले 3500 साल से चला आ रहा है। दोस्तों, बनारस इतना पुराना शहर है कि यहाँ के इतिहास को जानना आसमान की दूरी को नापने के समान। ब्रह्मांड के मध्य में स्थित इस ग्रह का सबसे पुराना शहर बनारस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बनारस के शिव भक्तों के अनुसार बनारस शिव जी के त्रिशूल पे टिका है। बनारस का तो कंकर भी शंकर है। बनारस भक्ति का नाम है, यहाँ की सुबह भी शिव और शिव ही शाम है। जय भोलेनाथ। वो शहर जो वरना और अस्सी नदी के बीच में बसा है। इसके एक्सट्रीम साउथ में अस्सी और एक्सट्रीम नॉर्थ में वरना नदी बहती है, जिससे नाम ड्राइव हुआ वाराणसी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी में एक बार काशी जरूर आना चाहिए। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपका एकमात्र सपना काशी को देखने का होना चाहिए। हर हर महादेव। जब दुनिया में किसी बड़े शहर का जैसे एथेंस या रोम की कल्पना भी नहीं कर गई थी, तब भी बनारस था। बनारस दोस्तों इतना पुराना है। धर्म से लेकर कर्म तक बनारस शहर अपनी कई खूबियों के लिए जाना जाता है। काशी दुनिया में एकमात्र ऐसी बस्ती है जहां मौत भी हंसती है और जिंदगी भी बसती है। हर शहर में लोग जीने के लिए मरते हैं, मगर बनारस में लोग मरने के लिए जीते हैं। बनारस के प्रसिद्ध घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट भगवान शिव के एक वरदान के बाद अस्तित्व में आया था, और इस घाट की कथा आज से लगभग 5000 साल पुरानी है, जब यहाँ गंगा जी का भी आगमन नहीं हुआ था। मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये है असली स्वर्ग का द्वार, और इस द्वार का देखरेख खुद महादेव करते हैं। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। एक बार मणिकर्णिका घाट में मां पार्वती का कुंडल गिर गया था,
जब महादेव के पूछने पे भी किसी ने कुंडल के बारे में नहीं बताया तो महादेव ने समूची जाति को श्रापित कर दिया। उसके बाद लोगों को माफी मांगने पे भगवान महादेव ने कहा कि आप लोग अनंत काल तक शमशान वासी बन के रहोगे और चिता का मुक्त अग्नि करोगे। और दोस्तों, यही लोग आज डोम के नाम से जाने जाते हैं। भगवान महादेव ने यहाँ यमराज के प्रवेश को भी बंद कर दिया था और कहा था कि मैं आज से खुद सारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा जलती है, इससे ज्यादा वहाँ भी चल रहे हैं। बनारस भक्ति का नाम है। यहाँ की सुबह शिव और शिव ही शाम है। बनारस की गलियों का जो हो गया वो समझो अध्यात्म और इतिहास में खो गया। जो मन बैठा था सदियों से छोटे बच्चे की तरह सो गया। दोस्तों, ये नगरी अपनी सुंदरता से आपका हृदय को मोह लेगी। बनारस इतना पुराना शहर है कि यहाँ के इतिहास को जानना आसमान की दूरी को नापने के समान है। वैसे तो बनारस की कहानी बहुत लंबी है। बनारस यानी काशी, भगवान भोले के त्रिशूल पे टिकी हुई नगरी। यहाँ पर 84 घाट है और हर घाट की अपनी कहानी और अपनी महत्वता है। बनारस अपने घाटों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बनारस के घाट यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित है। आप बनारस घूमने नहीं, बनारस जीने आते हैं। इस समय हम 10 अश्वमेध घाट पे, और ऐसा कहा जाता है कि घाट खुद भगवान विष्णु ने शंकर जी के स्वागत के लिए बनाया था। ऐसा भी माना जाता है कि इस घाट के नीचे बहने वाली गंगा जी में कई देवी देवता वास करते हैं। दस अश्वमेध घाट पे इस समय हम खड़े हैं और लगभग 44 घाट दूर है 80 घाट, जहां हम पैदल चल के जाएंगे अभी। तो दीपक जी, ये है 64 घाट। 64 घाट शिव परिवार के 64 योगिनियों से संबंधित होने के कारण इसका नाम 64 घाट पड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे पति पत्नी अगर साथ स्नान करे तो झगड़ा हो जाता है? झगड़ा होता है। नारद
यहाँ हर एक घाट की अपनी एक कहानी है। हम इस समय हैं कुमकयू हाउस में। यहाँ पे एक लोकल बनारसी आदमी ने एक चाइनीज से शादी कर ली थी, तभी से इस जगह का नाम कुमकयू हाउस पड़ गया है। वहीं के राजा लोग बना रहे थे। वहीं के राजा लोगों ने बनाया। अच्छा, तभी नाम दरभंगा पड़ गया। बिहार के राजाओं ने बनाया। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पे बिहार के लोग अभी भी? आते रहते, आते जाते हैं, पुराने लोग आते हैं, सब आते हैं, देख के जाते हैं घाट। हर हर महादेव। मरम्मत करते हैं। अच्छा, बनारस के घाटों के बीच स्थित एक और महत्वपूर्ण घाट जिसका इतिहास जुड़ा है राजा हरिश्चंद्र से। बनारस में अंतिम संस्कार के लिए दो घाट काफी प्रसिद्ध हैं। एक है मणिकर्णिका घाट और दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। ऐसा माना जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इस घाट पे नौकरी की थी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट है। यही राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे बॉडी जलाने के। सामने 3 गेट वाला दिख रहा है मकान, यहीं पे राजा हरिश्चंद्र बैठ कर टैक्स लेते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक से भी बॉडी जलाई जाती है। वो सामने चिमनी बना हुआ है। तो मणिकर्णिका घाट में भी जलाई जाती है? मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटा जलती है, इससे ज़्यादा वहाँ भी चल रहे हैं। 80 घाट का नाम 80 इसलिए पड़ा क्योंकि यह पवित्र नदी गंगा और 80 के संगम पे बसा हुआ है। 80 घाट का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुभ और निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने यहीं विश्राम किया था। यदि आप बनारस घूमने आ रहे हैं और किसी वजह से 80 घाट में सुबह बनारस नहीं देखा तो समझ लीजिएगा कि आपका बनारस का सफर अभी अधूरा ही है।